लोग बोलते हैं अस्तित्व अस्तित्व, तो खुद अस्तित्व है। तेरा रोम रोम अस्तित्व से बना है और तू अस्तित्व का साक्षी बनना चाहता है। साक्षी नहीं बनना है, साक्षी के लिए भी कोई दूजा चाहिए। इतना परायापन में मत जियो भैया। साक्षी में भी होने का लालच है। तुम्हारे होने को कुछ भी नाम दे दो, क्या मतलब, कोई भी नाम दे दो। दूसरे के आंख में तुम्हारा खुद का अपनापन दिखे, दूसरे की आंख में तुम्हारा अपनापन छलके। अब वो कैसे तुमसे अलग रहे, कैसे तुमसे अलग रहे। लेकिन हमारे आंख में तो शत्रु का छवि होता है, मित्र का छवि होता है, और दूसरा वही देख लेता है। बात तो यही है कि दूसरा है नहीं, तुम्हारी आंखों में ही वो छवि बसा है। वो शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं। हटाओ छवि, बोलो मैं हूं। खुद के छवि को हम देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैं मोटा बन गया, मैं गोरा बन गया, मैं काला बन गया। एक बार भी नहीं देखा ये मैं हूँ, मैं बना हूँ। मैं को छोड़ दिया, कैसा बना हूँ उसमें फंस गया। तुम वो विराट वृक्ष हो जिसके नीचे पूरा ब्रह्मांड शीतल होती है। तुम छाँव हो, तुम्हारी छाँव में सब पनपता है। तुम ही जगन माता हो, तुम्हारे स्तनों से पूरा ब्रह्मांड फीड होता है। लोग बोलते हैं 4 दिन का जीवन है। ये 4 दिन में कोई जीवन नहीं, चारों दिन में कोई जीवन समाया नहीं है। सबको देह मानते हैं, खुद को कुछ ना कुछ मानते हैं। उसके बाद जीवन को बोलते हैं 4 दिन का है। इसके ऊपर कितने गाने, कितने फिल्म, कितने फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी का आधार यही है, 4 दिनों का जीवन है, अब कैसे कैसे इसको भोगा जाए, जीवन से कट के जीवन को भोगा जाए। जीवन से जीवंतता हो इसमें अगर तुम ठहर गए, 4 दिनों का नहीं है, 4 युग भी कम पड़े। अपने को प्यार करने का कोई विराम है? तुम बोलते हो क्या कल मुझे खुद से प्यार था, आज फिर प्यार करना पड़ेगा। कल नहाया था, आज फिर नहाना पड़ेगा। कल खाया था, आज फिर खाना पड़ेगा। क्या ये प्रश्न उठता है? कल भी मैं था, आज भी मैं हूं, और मेरा होना ही सब कुछ करना बनेगा। इसलिए कभी एफर्ट नहीं लगता है। पूरा दर्शन शास्त्र एफर्ट लगाने पे है। एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ। आंख की झपकियां कितनी गई गिनो, हार्ट बीट कितने गए गिनो, जीवन में क्या पाया गिनो। जीवन में जीवन पाया भैया, रोम रोम में सुख दुख, मान अपमान, ऊंचा नीचा, पाप पुण्य, सब में मैंने खुद को पाया। ये पाना नहीं देखते, ये अकारण पाना है। सभी मेघ देखते हैं, तारे देखते हैं, आकाश कोई नहीं देखता। आज पूरा दिन है, हर चारों ओर बादल छाए हैं, एक बार भी नहीं बोलता आकाश छाया हुआ है।
पूरा दिन नहीं, पूरा जीवन आकाश छाया हुआ है, इसको नहीं देखते। आज सूरज उगा, कल चांद चंद्रमा उगी, वो देखो वो ब्लू स्टार है, वो देखो वो नॉर्थ स्टार है, सब कुछ दिखना है। लेकिन जो एफोर्टलेसली खड़ा है आकाश, वो बोलता है भैया ये सब मेरे ही खुजली है, तो खुजली पे मत है। जब बोलते हैं कि महाराज क्या करना है गुरुजी, हाँ वो बात तो मैं समझा, लेकिन इस समस्या का क्या करे, ये तो जेन्युइन है ना, तू जेन्युइन है, तेरा होना सबसे ज्यादा ऑब्वियस एफोर्टलेस है। उसके साथ अगर बोलूं ना किसी को तो ठहर जा, किसी को यकीन नहीं आता, लेकिन वो जितना बार जाएगा उसके पास, यहाँ पर कोई फरेबी नहीं, पेड़ के नीचे जितना बार जाते हो ना वो छाप देती है ना, वो सत्य भी नहीं बोलती, मिथ्या भी नहीं बोलती, वो उसका स्वभाव है। वैसे तुम्हारे होने का स्वभाव है शीतलता, और तुम बोलते वो तो ठीक है, बढ़िया बात है, छाव तो है, लेकिन इसका क्या करो, छाव है एफोर्टलेसली बैठ सकते हो, अब धूप का क्या करूं, नहीं मैं अग्निकोण की धूप का क्या करूं, मैं वायुकोण के धूप का क्या करूं, एफोर्टलेस छाव है भैया, बैठ। उसके बाद सूर्य की किरण के नृत्य को देख, शांति से देख, वही छाव बन के तुझको छाव दे रहा है, तुझके छाव पे नहीं बैठना है। आत्मा जगत में कण कण में समाया है, तुझे जगत में जगत ही ढूंढ दिखना है, आत्मा नहीं दिखना है। नहीं, जगत का त्याग करके आत्मा को देखना है। अभी पेड़ के नीचे बैठा है ना, वो सोच रहा है देखो मैं उत्तर की धूप को नहीं देखा, दक्षिण की धूप को नहीं देखा, वो शीतलता को उपलब्ध बिन हुए अंदर ही अंदर तप रहा है। चिंता तो चल रहा है सूर्य का, बैठा है पेड़ की छाव में, ऐसा हाल है। किसी को बोल दिया जाए ना कि तुझे कुछ नहीं करना है, चुपचाप इस छाव में बैठा रहे, आश्चर्यजनक उसको लगता है, सब कुछ भौचक्का रह जाता है, क्या बोल रहे हैं ये सब आप लोग सब छोड़ के आए, इसलिए आप बोल सकते हैं। कल अष्टावक्र गीता में बोला जा रहा है तू असंग है, स्वभाव से असंग है, तू संग करके तो देख, तो कर नहीं सकता संग। अगर तू बोलेगा कि मैं सुखी हूँ तो सुखी ही हो जाना चाहिए ना, संग किया ना। पानी में नील रंग घुल गया तो नीला बन गया ना, अगर अभी उसको येलो कैसे बनाए, लाल कैसे बनाए, नहीं हो सकता ना। तो एक बार कोई सुखी हो गया, अगर वो आसक्त है सुख से, तो सुखी ही रहेगा ना। तू असक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तू दुखी बनता है। तू अपमानित अगर हुआ तो इतना जला है अपमान में कि लोगों को लोग खून कर देते हैं, मार देते हैं। अगर तू अपमानित हो गया, कभी सम्मानित नहीं हो सकता। तू ये तो देख, अपमान और सम्मान से परे तू असंग स्वभाव है, इसीलिए तू कुछ भी बन सकता है। तू कुछ नहीं है इसलिए तू कुछ भी बन सकता है। तू अनंत छांव है इसलिए तू कुछ भी बन सकता है, तू कुछ भी कल्पना कर सकता है। कल्पनाओं का विलास कर, कल्पना में उड़ान भर, लेकिन आत्मा के जमीन को तो मत भूल, उसमें ठहर। सब द्वैत में, विकल्प में जाके शांति ढूंढते हैं। पुरुष हो तो स्त्री में, निर्धन हो तो धन में, पापी हो तो पुण्य में, संसारी हो तो संन्यास में। कैसे पाओगे? ये दोनों तुमको तपाए है और तुम खुद शीतलता हो। तेरे होने में
होना भी नहीं। तेरे कुछ होने में सिर्फ कुछ ही कुछ भरा है। तेरे कुछ होने में होना नहीं, और तेरे होने में बिल्कुल कुछ नहीं। और तू कुछ ना कुछ होना चाहता है। तेरे होने में कुछ नहीं, और अगर कुछ बोला तो तेरा होना नहीं, और तू कुछ होना चाहता है, वो भी होके चाहता है। तू बना हुआ पका हुआ है, और तू कुछ बनना चाहता है। यही विडंबना है पूरे जगत का। ना समझी नहीं, समझदारी। समझ को समझदारी नहीं चाहिए, और तू समझ है। बोध को बुद्धत्व नहीं चाहिए। बुद्धत्व मतलब देखो, बोध से हटना, बोध को स्पेसिफिक करना बुद्धत्व है। बोध बुद्धत्व नहीं है। अबोधी बुद्धत्व हो सकता है। तो आप बोल दिए ना, आइडेंटिफाई कर दिए ना। अभी बोलेगे ये बुद्ध है, वो बुद्ध है, अभी नहीं दिख रहा है सहज बुद्धत्व। पेड़ को जीने के लिए कोई सूत्र नहीं चाहिए, पक्षी को बोलने के लिए कुछ सूत्र नहीं चाहिए। हमें जीवन जीने का सूत्र चाहिए। हमको मुक्ति के सूत्र चाहिए। हमको सच्चित आनंद नाम रूप शब्द चाहिए। कितना कुछ हमको चाहिए। इनको कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मांड में, क्योंकि ये हुए बैठे हैं। तो समझ या ना समझ, तुझे भी कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। मस्त बैठे रहो, वही तो शिव है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो रमन के लिए उसको शक्ति नहीं चाहिए। आत्मा रामो भवति, वो खुद से रमन कर लेते हैं, खुद पे विहार कर लेते हैं, खुद से बात कर लेते हैं, खुद को सुन लेते हैं, खुद को देख लेते हैं, और हंसते हैं, तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं। किसको? शिव में कुछ नहीं बसा, और कुछ में शिव नहीं बसा। कण कण में शिव है, भारत बोलता है ना, मतलब कण कण है ही नहीं, शिव ही शिव है। कण कण में तो शिव नहीं दिखेगा, और शिव में कोई कण बाकी नहीं। आएंगे सब शिवरात्रि में समझने के लिए, समझदारों की टोली। क्या समझाए। समझने के बाद बोला ये तो सही है, लेकिन ये इसका क्या करें। बस हो गया, काम खत्म, स्वाहा। क्या करोगे? क्या कर सकते हो? तुम होने के लिए क्या क्या एफर्ट दे सकते हो? खुद के शरीर की भी संरचना को हम देख लेना, जिसको हम खुद बोलते हैं ना, मैं बोलते हैं ना, मेरा शरीर बोलते हैं ना दिन रात, उसको भी देख लेना। वो भी स्वयं में पूर्ण है, उसको भी कुछ नहीं चाहिए। वो अपना कुछ बना लेता है। सब शरीर से पीड़ित है। खुद ही बोल देते हैं, इतना तो हम पके नहीं हैं। अब क्या बोलूं? बच्चा बोलेगा रेफरेंस पॉइंट लेके युवक का, कि मैं पका नहीं हूं। वो पका हुआ बच्चा ये नहीं देखता। वो पका हुआ बच्चा है, पूर्ण बच्चा है। पूर्णता का कुछ हानि नहीं है। पूर्ण किशोर बनेगा, पूर्ण युवा बनेगा, पूर्ण वृद्ध बनेगा। वो पूर्णता को नहीं देखता, नाम रूप को देखता है।
लेकिन पूर्णता ही बच्चा बना है। पूर्ण ही युवा बनेगा, पूर्ण ही बुढ़ा बनेगा, पूर्ण ही मरेगा, पूर्ण ही जन्मेगा। जैसे कोई पूर्ण हो, वो खेल रहा हो ये सबों से। सब समस्याओं का एक समाधान स्वयं। उसके साथ कर लो सुहागरात, उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, उसके प्यार में हो जाओ। उसके बाद देखो जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड तुमसे प्यार करने के लिए रचा गया है, क्योंकि तुमने बनाया है ना। कोई तो अपना शत्रु नहीं बनाता। एक बार खुद व खुद होके तो देखो। तुम इतनी बेखुदी में देखते हो, खुद ना हो ना बेखुदी, इतना बेखुदी में देखते हो कि सब कुछ से प्यार हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन सब कुछ में तुम सिर्फ खुद को देखते हो, ये तुम भूल जाते हो। ये पूरा ब्रह्मांड तुमसे आया है। कभी तुम्हारा मित्र शत्रु कुछ हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा स्वयंता है। इसको पियो, इसको जियो, कोई भी नाम रूप हो, जियो। तुम राजा हो, महाराजा हो, निकलो अपने राज्य में कहीं भी टहलने के लिए, लेकिन आत्मबोध से निकलना। सब आके माई बाप बोलेंगे, क्या शत्रु क्या मित्र। राजा का क्या शत्रु क्या मित्र, सब प्रजा है, मेरे है, मैं हूं। चोर भी आएगा तो राजा से, नमस्ते राजा जी, कुछ दिनों पहले जेल में था आपके, यही तो बोलेगा ना। राजा क्या करेगा, पीठ थपथपाएगा, अभी ठीक है ना। कोई सज्जन आ गया, साधु आ गया, राजा हाथ जोड़ेगा, संत जी ठीक है ना। लेकिन राजा के अंदर क्या चल रहा है, मैं ही हूँ, मेरा ही है। ऐसे नहीं देखते कोई भी समस्याओं का। सब समस्याओं का एक समाधान स्वयं। समस्या समाधान नहीं होती, दिखते ही नहीं। कहाँ समस्या है। खुश रहो अपने आप में मस्त रहो। और इस मस्ती में देखो सब मदमस्त दिखेंगे, सब मदमस्त है, सब स्वयं में मस्त है। ये आएंगे कुछ देर बाद हमारे मिस्त्री लोग आएंगे काम करने के लिए, देखना बीड़ी फूकेंगे और कितने मस्त रहेंगे अपने आप में। वो लोग काम कर रहे कितने मस्त है। पंछी को पूछो कैसा वो मस्त हो, सब अपने आप में मस्त है, लेकिन सबको इंटरप्रेट करना है मस्ती का। समेट लो इंटरप्रिटेशन, मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इरेजर लगाओ, सुख दुख को इरेज करो और बोलो मैं हूँ। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, वैद्य लोग आयुर्वेदिक में, लाखों समस्या एक समाधान, ये चूरन खा लो। अरे स्वयं का चूरन खा लो, मैं को पी जाओ, आत्मा को जी लो। लाखों समस्याएं एक समाधान, एक ही तो समाधान, एक ही समाधान है। और एक भी नहीं है ही समाधान है, होना ही समाधान है। समस्या रूपायै नमो नमः, समाधान मूर्ते नमो नमः। मैं खुद के होने से हैरान हूँ और खुद ना हुआ तो परेशान हूँ। हैरानी में जियो। हम चाहते हैं ना जीवन में ऐसा कुछ हो जाए कि हम एकदम आश्चर्य
में आ जाए, हाँ ये क्या है, ये क्या है, देख लो। और समस्या क्या है? हमारा अनुपस्थिति को ही समस्या कहते हैं। खुद के ना होने को समस्या बोलते हैं, और हम समस्याओं में होना नहीं बोलते, समस्या से भागते हैं। खुद के ना होने को प्रॉब्लम बोला जाता है, तो उसमें होना डालो, प्रॉब्लम के साथ हो लो, इतना हो लो कि उसको आलिंगन ही कर लो। लेकिन हम भागते हैं। ना होना समस्या था, और हम ना होने को सॉर्ट आउट नहीं करके और दूर भागते हैं। उल्टा बोलते हैं समस्या नहीं होना है, नहीं होना ही समस्या है। और तुम समस्या को दुगना हो जाता है समस्या उसमें। यहाँ पर इंजीनियर अगर बोलेगा, इंजीनियर का यहाँ पे ना होना कंस्ट्रक्शन का समस्या है, ठीक है जी, इंजीनियर बोलेगा कंस्ट्रक्शन में समस्या है। तेरा होना ही तो समाधान है, इसीलिए तो इंजीनियर है, तुझसे ही तो सब बना है, तू होता नहीं। तू रहता तो समस्या ही नहीं रहता, समाधान भी नहीं रहता, नहीं रहता। तू ही तू होता तो खुद खुदा होता। खुद के बेखुदी में जियो, इतना खुद को जियो कि पता भी ना चले कि मैं खुद हूँ। ज्ञान को ज्ञानी बनने का चाह नहीं, और ज्ञानी ज्ञान को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो ज्ञानी बन के ज्ञान से दूर गया है। इसको ही शरणागति बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ना, ज्ञान के चरणों में रहो, ज्ञान को पॉकेट में मत उतारो। जब तक चरणों में रहते हो वो तुमको बहुत शीतल करती है, जब पॉकेट में लेते हो वो तपाती है, बहुत तपाता है ज्ञान। सब ज्ञानी तपे हुए ही रहते हैं। पॉकेट में ले ही नहीं सकते, इसीलिए तो ताप होता है। बिना कार्य कर रहा है, इसीलिए तो ताप उत्पन्न होते हैं। साइंस में भी ये बोलते हैं। कुछ होने के चाह में होना कम पड़ गया, अब क्या करें। कुछ होने का चाह है, तेरे होने का कम होने का अनुभव है। लाइटेंड बनना है सबको। समझदारों की इस जगत में ना समझे में जीने की कला सीखना है। ना समझ हो के कैसे जिए, ये समझदारी सीख लो, ये समझदारी थोड़ा दिखा दो। ना समझ कैसे बने। एक कवाली था, होश की दुनिया में मदहोशी बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। ये होश वालों की दुनिया है। किसी को इतना दारू पीना ही नहीं है कि खुद को नशेड़ी बोलना भी भूल जाए, इतना नहीं पीना है, थोड़ा कम थोड़ा कम। और इस थोड़े कम के दुनिया में पूर्ण मदह ये बोल देना तो तमाशा ही, तमाशा ना बना, नहीं बोलना है।